तो स्वागत है आप सबको एक नए एपिसोड में। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ग्रेट क्लैरिक के एपिसोड 11 के बारे में। एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं कि लूसियल बहुत मॉन्स्टर को हराने के बाद 14 लेवल के बॉस के गेट के सामने आ जाता है, पर उसे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, इसलिए वो वहां से आ जाता है और एडवेंचर गिल्ड की तरफ जाता है और ज्यादा अनडीड के बारे में पता करने के लिए। तो जब वो एडवेंचर गिल्ड का दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि एक छोटी सी लड़की उसे पीछे से खींचती है जो कि रो रही होती है। तो लूसियल छोटी लड़की से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो उससे अच्छे से बात करने के लिए गिल्ड के अंदर लेके जाता है। तो तभी गेट खोलने पर लूसियल को नानाएला और मोनिका दिखता है और उन दोनों को देखकर लूसियल बहुत खुश हो जाता है। तो लूसियल उन लोगों से बात करने ही चाहता है कि बाकी सब एडवेंचरर उसे पकड़कर नीचे लेके आते हैं सबको हील करने के लिए। तो लूसियल हील करते करते रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि उस छोटी लड़की से सुनने के लिए कि वो क्या हेल्प चाहती है। तो लूसियल हील करते करते नानाएला और मोनिका के बारे में सोचता है। तो अचानक उसके दिमाग में आता है कि वो लोग शायद उसे शादी में इनवाइट करने के लिए आए होंगे। तो ये सोचकर वो रोने लगता है। तो सबको हील करने के बाद रिसेप्शनिस्ट लूसियल को छोटी लड़की के साथ जाने के लिए बोलती है जहाँ वो छोटी लड़की ले जाना चाहती है। तो लूसियल थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि उसका अभी भी ठीक से ननेला और मोनिका से बात नहीं हुआ है। तो तभी वो दोनों लूसियल की परेशानी को समझ के बोलते हैं कि वो लोग भी जाएंगे उसके साथ। तो साइड से मास्टर भी बोलता है कि वो भी उन लोगों के साथ बस्ती में जाएंगे। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो छोटी लड़की सबको बस्ती के अंदर लेके आती है जहाँ पर काफी लोग घायल पड़े रहते हैं। तो मोनिका बोलती है कि ये शायद बैंडिट का काम है। तो लूसियल बोलता है कि क्लिनिक में जाने के लिए पैसा ना होने के कारण शायद वो छोटी लड़की एडवेंचरर गिल्ड में गई थी। तो तभी एक आदमी खड़ा होता है। तो लूसियल पास जाके देखता है कि वो आदमी खड़े रह के बेहोश हो गया है। तो तभी अचानक वो आदमी लूसियल के पेट में चाकू मार देता है जिससे लूसियल को बहुत दर्द होता है और वो पिछले जन्म में कैसे मरा था याद आ जाता है उसको। लूसियल अपने आप को संभाल के सबको एरिया हाई हील यूज करके सबके साथ साथ अपने आप को ठीक कर देता है। तब लूसियल सोचता है कि वो आदमी शायद बाकी सबको बचाने के लिए बेहोशी में ही अटक किया और उसके बाद बाकी सबको फिर से हील करता है। तो तभी कुछ आदमी आके उसके आगे गिर जाता है और लूसियल को बाकी सबकी मदद करने के लिए बोलता है। तो लूसियल उन लोगों की तरफ देख के सोचता है कि ये लोग जापानीज डोगजा में क्यों है। तो उसके बाद लूसियल सबको एक एक करके हील करने लगता है और वहाँ पर बहने वाले पानी को प्यूरिफाई कर देता है और उसके बाद सबको समझाता है कि वो ऐसा हमेशा नहीं कर सकता, इसलिए सबको पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना और अच्छे से रहने के लिए सिखाता है। तो लूसियल के इतने बड़े ज्ञान सुन के सब लोग सेन वर्डो करके चिल्लाने लग जाते हैं। और उसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूसियल, मोनिका और नानाएला एक साथ बैठ के रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं। तो लूसियल उन लोगों से माफी मांगता है उन लोगों को ये सब में परेशानी के लिए। तो वो लोग कोई बात नहीं बोलते। तो लूसियल उसके बाद पूछता है कि वो दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि उन लोगों के बिना एडवेंचर गिल्ड कैसे काम करेगा। तो वो दोनों बोलते हैं कि हाँ वो सही है, क्योंकि अचानक वो दोनों ने शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग हॉलिक सिटी देखने आए हैं। तो ये सुन के लूसियल शॉक हो जाता है और पूछता है कि किसका शादी हो रहा है। तो दोनों बोलते हैं कि मेलिना और मार्नेल, मतलब बाकी तो रिसेप्शनिस्ट। तो मोनिका बोलती है कि ये सब तो उसने लूसियल को लेटर में बोली थी। तो ये सुन के लूसियल चौंक के खड़ा हो जाता है क्योंकि लूसियल के पास कोई लेटर आया ही नहीं है और बोलता है कि उसके लेटर का कोई रिप्लाई भी नहीं मिला, इसलिए उसने लिखना बंद कर दिया। तो वो दोनों भी बोलते हैं कि उन दोनों को भी कोई लेटर नहीं मिला लूसियल का, और ये सुन के लूसियल शॉक हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर लूसियल को सॉरी बोलता है क्योंकि हमेशा काम की वजह से लूसियल के लेटर को भेजना भूल जाता है। तो लूसियल सुन के गुस्सा हो जाता है। तो तभी पास में खड़े हुए एलिस लूसियल से पूछता है कि उन दोनों में से उसका गर्लफ्रेंड कौन है। तो लूसियल शर्मा के बोलता है कि उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो पास में खड़े हुए बाकी सब एडवेंचरर के बात सुन के लूसियल गुस्सा हो जाता है। तो अपने आप को संभाल के लूसियल बोलता है कि वो दोनों उससे हीलर बनने के लिए बहुत मदद किए हैं और उन लोगों की वजह से ही लूसियल सब्सटेंस एक्स पी पाता है और इन दोनों के वजह से ही लूसियल ब्रॉड की ट्रेनिंग को झेल पाया था। तो लूसियल उन दोनों के पास जाके वो लोग और कितने दिन रहेंगे वो पूछता है। तो वो दोनों बोलते हैं कि वो लोग 3 रात रुकेंगे। तो ये सुन के लूसियल खुश हो जाता है और उन लोगों को बोलता है कि वो जितना हो सके
वो उन दोनों के साथ टाइम बिताना चाहता है, तो वो दोनों भी मान जाता है और लूसियल को पकड़ के बाहर चले आते हैं। और ऐसे ही 3 दिन बीत जाता है और मोनिका और नाना एला के जाने का वक्त आ जाता है। तो लूसियल दोनों को जाते देख दुखी हो जाता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम वो उन लोगों से मिलने जाएगा, और इसके साथ वो दोनों चले जाने लगते हैं। तो लूसियल सोचता है कि उसे लैब्रिथ में जाने का एनर्जी मिल गया है अभी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिस आदमी ने लूसियल को चाकू मारा था वो नीचे गिरकर माफी मांगता है बाकी सबके साथ, क्योंकि जिसने उन लोगों को बचाया उसको ही उसने चाकू मारा। तो लूसियल सबको उठाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, और वो नहीं चाहता कि जो लाइफ उसने बचाया वो ऐसे ही कोई गवा दे। तो ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। तो उसके बाद लूसियल को पता चलता है कि ये लोग यहाँ आए थे ताकि यानिस में एक हिलर गिल्ड बने, इसलिए वो लोग पोप से मिलने आए थे और लूसियल की मदद से पोप से मीटिंग अच्छे से हो पाया। इसलिए वो आदमी फिर से लूसियल को सबकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। तो तभी वहाँ वो छोटी लड़की आ जाती है जिसका नाम शेला होता है, जो कि उस आदमी का बेटी है। तो वो आदमी बताता है कि शेला की वोकल कॉर्ड एक एक्सीडेंट में टूट गया था, जिसके कारण वो बात नहीं कर पाती। ये सुन के लूसियल शेला को बोलता है कि उसी की वजह से सबका लाइफ बच पाया है, और लूसियल एक मैजिक करता है जिससे धीरे धीरे शेला का वोकल कॉर्ड ठीक हो जाए, और उसके बाद वो लोग शेला को साथ लेके चले जाते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूसियल लूमिना से बात कर रहा होता है, जहाँ पर लूसियल बोलता है कि जब वो सोचता है कि वो एक पावरफुल नाइट से लड़ेगा तो उसे फील होता है कि वो अभी इस हालत में उसे हरा नहीं सकता। तो लूमिना लूसियल को मॉक बैटल लड़ने के लिए बोलती है, जिससे लूसियल को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो देखना चाहती कि लूसियल कितना इम्प्रूव किया है। तो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो लड़ते लड़ते लूसियल सोचता है कि लूमिना लड़ने में कितनी अच्छी है। तो लूसियल जीतने के लिए लूमिना की तरफ एक चाकू फेंक के मारता है। तो लूमिना खुश हो जाती है और बोलती है कि उसने सोचा नहीं था कि लूसियल इतना स्ट्रांग हो गया, और उसके बाद लूमिना लूसियल के ऊपर हमला करने लगती है। तो फाइट खत्म होने के बाद लूमिना लूसियल को बोलती है कि वो बहुत स्ट्रांग है, पर फिर भी अभी उसे ओपोनेंट से नहीं लड़ना चाहिए। तो लूसियल लूमिना को थैंक्स बोलता है एडवाइस देने के लिए, और उसके बाद लूसियल लूमिना को पूछता है कि वो ऐसे क्यों बात कर रही है। तो लूमिना शर्मा के बोलती है कि वो ऐसा ही बात करती है, पर एक नाइट होने के कारण उसे हमेशा स्ट्रांग बने रहना पड़ता है। तो लूसियल ये सुन के बोलता है कि उसके हिसाब से लूमिना को सॉफ्ट टोन में ज्यादा फिट करता है, इसलिए अगर वो सॉफ्ट टोन से किसी से बात करना चाहती है तो वो हमेशा सुनने के लिए रेडी है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि 6 महीने बीत गया है और लूसियल अब रेडी है 14th फ्लोर में जाने के लिए। तो कैटलिया बोलती है कि इसी टाइम के लिए लूमिना ने एक लेटर उसके लिए रख के गई है, और वो बोलती है कि लूसियल जिससे 14th फ्लोर में फाइट करने वाला है वो शायद पहले पालादिन कैप्टन था, जिसे पावरफुल मैजिक भी आता है और वो वाला चलाने में भी माहिर है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूसियल 14th फ्लोर में ज़ोंबी नाइट से फाइट कर रहा होता है। तो लूसियल प्यूरिफिकेशन यूज करता है, पर ज़ोंबी का कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद वो चाकू उसकी तरफ फेंकता है, पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद ज़ोंबी नाइट अटैक करने लगता है, जिससे लूसियल घायल हो जाता है। और लास्ट में जब लूसियल के पास बचने का कोई उपाय नहीं रहता तो वो सब्सटेंस एक्स को बाहर निकालता है। तो उसकी बदबू से ज़ोंबी नाइट वहां से चला जाने लगता है, और इसी तरह वो बॉस से फाइट करने लगता है कि पहले वो बॉस पर अटैक करता है, और जब बॉस अटैक करने लगता है तो वो तुरंत अपने आप को सब्सटेंस एक्स से घिरे रखता है, जिससे वहां से बॉस चला जाता है और फिर से रेस्ट लेने के बाद फिर से हमला करता है। और ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाता है और लूसियल खाते खाते सोचता है कि ये असली लैब्रिथ है, पर उसे पता नहीं क्यों उसका लेवल नहीं बढ़ रहा है। पर उसको एक बात अच्छे से पता है कि अगर यहाँ वो मर गया तो सब खत्म हो जाएगा, और उसके बाद वो फिर से बॉस के ऊपर हमला कर देता है। और इतने दिनों में वो जितना भी कुछ सीखा है वो सब उसे याद आने लगता है, और लास्ट में वो अपना फिनिशिंग हमला करता है, जिससे अंत तक वो बॉस को हरा देता है। और ड्रॉप में उसे एक किताब मिलता है और वो लेकर वहां से निकलने लगता है, पर मेन गेट खुल नहीं रहा होता है, इसलिए वो सोचता है कि वो फ्लोर 50 में जाएगा और वहां से वापस लौटेगा। तो इसलिए वो जल्दी जाने के लिए सब्सटेंस एक्स अपने हाथ में बांध लेता है और भागने लगता है, और अंत तक वो 50 फ्लोर के बॉस रूम के
सामने पहुंच जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में।